साथ अगर नारी पे अत्याचार, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की पूजा है बेकार। रिश्ता न कोई करियो अपने से बड़े घर में, रिश्ता न कोई करियो अपने से बड़े घर में। व्यवहार निभे सदा मेल मिले अपने से बराबर में, रिश्ता न कोई करियो अपने से बड़े घर में। खोले जित दानव दहेज के, दुख न लो मोल बेटी ऐसे घर भेज के। हाय रे दहेज ऐसी जहरी शराब से, लेना से खराब जिसका देना भी खराब से। नदी कितनी बहे नाम तक न रहे, मिल जाए जो सागर में। रिश्ता न कोई करियो अपने से बड़े घर में। सुख दुख साझला हो दोनों परिवार का, जुड़ के न टूटे ऐसा रिश्ता हो प्यार का। बाबुल के जैसा हो ससुर जी का आसरा, एक सार लागे दोनों की हर सासरा। सासू भैया का हो रूप, देवर भैया का हो रूप, और राम दिखे वर में। रिश्ता कोई करियो अपने से बड़े में। नदियाँ का नीर लेके समुंदर अमीर से, प्यासों के लिए ना उसमें बूंद भर नीर से। धन से पराए कदे रखना न वास्ता, भीख तो से भीख चाहे घर हो के रास्ता।
भैया आप टाइम पे आना नहीं भूलते हैं। मैं ना आता तो राजू आ जाता। तुम्हें क्या मेरा करने, हम दोनों भाई तेरे कितनी बार देखे। तो शनिवार में तो आवे और सोमवार में चला जाए, एक इतवार का दिन तो तुम्हारे घर रहते। भैया मैं भी तो शनिवार की बात देखता हूँ कि कब शनिवार आवे और मैं आप लोगों से मिलूं। भैया राजू चलो थोड़ा हिली में पहुंचा दिए, मैं जा रहा हूँ। आ गया भाई, चल चल बैठ, आजा आजा। क्या बात। राम राम साहू, राम राम काका, सब ठीक से? चलो सर आजा रामन भाई। पाए लागू बापू। ठीक है आजा बेटे। कैसे है बापू? बढ़िया। अरे तुम दोनों खेत छोड़ के क्यों चले आए? बापू मैं तो कर्मे ने लेने गया था। अब क्यों रहे? बापू वो भाई आया था, वो मैं भाई में मेला राखी से उन्हें एक आध गोरी किसी ने खिसका ली तो मेरा भी नहीं पाटेगा। आई समझ में तेरी? एक दो गोई की के बात करे से मारे राजकुमारा ने देख लाखा के से लाखा के जब दहेज आवेगा तो घर भर जाएगा। कैसी होती? जीता रहा बेटे, जीता रहो बेटे। अपने बापू की बात पे ध्यान न दिए, ये बुढ़ापे में सत्या गया से। ओहो थोड़े जवान के हो गए, कसम ने भी भूल गई। ले बोलो। ले भाई तू भी ले। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68। लो भाई 68 दूध दियो। 69, 70, 71। दीदी भाई कॉलेज में तो हेमा मानी वर्गी घनी है, फिर आंटी होंगी। अरे घना ना इतना आकर जब देखो फिल्मा की बात, मैंने भी बहुत फिल्म देखी है। जिस कॉलेज में थोड़े थोड़े इकट्ठे पढ़ते हो ना, उड़ा कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर हो। ऐसा तेरा भी कितना कितना चक्कर जरूर पाओगा। ताकि ये सब फिल्म की बात है। मैं कॉलेज में पढ़न खातर जाऊँ उस पढ़ाई करने नहीं भाई, मेरा तो जस्ती नहीं। अरे पिट के बनेगा के पढ़ के अपने कॉलेज में जाना से। मैं कुर्ता दे दूध भी नहीं बचा हुआ। अब आपके सामने मिस शशि देश के विपक्ष में विचार प्रकट करेगी। मिस शशि। आदरणीय सभापति जी और साथी, दहेज शब्द एक ऐसे सिक्के का नाम है जिसकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत लगाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे लड़कों का बाजार लगा और लड़की वाले दहेज का सिक्का लिए हुए लड़का खरीदने निकल पड़े हैं। मैं पूछती हूँ कि लड़कियों का क्या अपना कोई चीज नहीं? लड़की क्या पैदा होती है, सारे घर में मातम छा जाता है। माँ बाप घर की कटौतियां करके पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। उनका ख्याल होता है लड़की को अगर ज्यादा पढ़ाया लिखा जाएगा तो उसका रिश्ता करने में और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लड़की के हिसाब से लड़का ढूंढना पड़ेगा और हर ज्यादा पढ़े लिखे की कीमत और ज्यादा मांगी जाएगी, जो भी माँ बाप की हैसियत से बाहर होगी। और इसी डर ने हमारे समाज में लड़कियों को अनपढ़ रहने पर मजबूर किया है। मैं देखती हूँ जो लड़के के माँ बाप दहेज मांगते हैं तो अपने आप को शिक्षित और जागरूक कहलाने वाले लड़कों के मुंह पर ताला लग जाता है। क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता अपने माँ बाप को समझाने का? तो लड़कियों को सोचना होगा कि उनको पैदा करने वाले की लड़की थी। अब आपके सामने देश के पक्ष में बोलने जा रहे हैं मिस्टर करमवीर। मिस्टर करमवीर। आदरणीय सभापति, मेरे साथियों, अभी अभी मुझसे पूर्व वक्ता मिस शशि ने बड़ा ही जज्बाती भाषण दिया दहेज के विपक्ष में, जिसमें उन्होंने दहेज के लिए
लड़के वालों को दोषी ठहराने की कोशिश की है। मैं मानता हूं दहेज की समस्या इस देश में बहुत बड़ी समस्या है, उसे खत्म करने के लिए प्रयत्न होने ही चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहूंगा वो ये कि दहेज को बनाए रखने में जितना योगदान लड़के वालों का है उतना ही लड़की वालों का भी। दहेज की बात कब उठी? जब किसी छोटे ने किसी बड़े को आंख उठाकर देखा। अपने से बड़े घर में रिश्ता करने की भूख ने ही दहेज की समस्या को पैदा किया है। लड़का सुंदर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बड़े घर का होना चाहिए, धनवान वगैरह वगैरह, लेकिन लड़के का व्यक्तित्व लड़की के अनुकूल है, इस बात को लड़की वाले क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अब आप ही बताइए, दोषी लड़के वाले हैं या लड़की वाले? श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और लंका की भंडार नायके ने यह साबित कर दिया है कि वे मुल्क में मर्दों पर हुकूमत करने के काबिल हैं। नारी को खुद अपने आप को इस काबिल बनाना होगा ताकि वो अपनी मर्जी से अपने हमसफर का चुनाव कर सके। दहेज के लिए रोती हुई नारियां इस बात को भी आती हैं, पूरी की जात की नारियां हमारे पूज्य हैं, हम उन्हें देवी कहकर पुकारते हैं। अगला एक घिसा पिटा नाम हो चुका है। आज हमारे संविधान ने नारियों को पूरे हक दिए हैं। अगर वो उनका प्रयोग नहीं करती तो उन्हें दहेज शब्द जैसी गाली देने का कोई अधिकार नहीं। जैसे कि अभी मिस शशि ने कहा है, शादी के बाद लड़की को संबंध तोड़ने पड़ते हैं। ये तो एक परंपरा है, लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। लेकिन अगर लड़की में प्रतिभा है तो पुरुष को उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं जोर देकर कहूंगा कि नारी को अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने आप को इस काबिल बनाए ताकि दहेज शब्द का अर्थ समाज से उठ जाए। जय शक्ति। हाय शशि। हाय। आपकी स्पीच से आज मैं बहुत प्रभावित हुआ। थैंक यू। नहीं, दहेज एक जहर है और मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी शादी में एक भी पैसा दहेज का नहीं लूंगा। अच्छा? हाँ, बशर्ते वो लड़की में शशि होनी चाहिए। ये आपका ख्याल है, मेरी पसंद आप नहीं हो सकते। करम। करम। कॉन्ग्रेचुलेशन करम। थैंक यू वेरी मच। रियली तुम फर्स्ट आने के हकदार हो। बस तो आया हूँ, लेकिन हकदार किस बात का? तुम्हारा नजरिया जिंदगी और समाज के बारे में इतना क्लियर है कि मैं प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकी। चलिए, कोई तो प्रभावित हुआ। ये कौन सी किताब है? जी आप? जी मैं। आज क्या खूबसूरत एक्सीडेंट है। सुना है जब पहली मुलाकात होती है तो दूसरी की उम्मीद होती है, और जब दूसरी मुलाकात होती है तो तीसरी का यकीन होता है, और जब तीसरी मुलाकात होती है तो एक सफर की शुरुआत होती है। तो आइए बन जाइए हमारी हम सब। बदतमीज। नाजुक चीजें ज्यादा एक्शन नहीं किया करती जानी। अबे उस लड़की से क्या एक्शन की बात करता है? मुझ मर्द से टकराए तो जानू।
आप लोग मेरे ऑफिस आइए। सेट आप कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आएगा तुम्हारी शिकायत आई तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। करम, आज तूने प्रिंसिपल की नजरों में मुझे गिरा दिया है और इस एक दिन के बदले में अगर तुझे सालों नहीं रुलाया ना तो मेरा नाम भी मोंटी नहीं। अब मैं तो तुम्हें स्क्वायर समझती थी, मगर तुम तो हीरो निकले। हीरो किस बात का? तुम्हारे प्यार ने मुझे जीरो कर दिया। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वो एक 100 रुपया। ओह हाँ, मैं तो पूरी गई थी। थैंक यू। चलो तुम्हें भी साथ में छोड़ देती हूँ मैं। अरे काटड़ा चूक लिया तो बाहर काट ले न। काट दूं तू भाई, काट दूं तू। काट ले काट ले। अरे तावड़ी कर ले करेंटी की के। क्यों आया? बहन जी बस तो खराब होगी। तब तक ठीक हो जाएगी। बहन जी तो ये ठीक होती दिखती नहीं, आखिरी बस 9 बजे आओगी। तब तक तो घुमा अंदर हो जाएगा। आप मैंने भटकाव छोड़ दोगे? तो भाई कह दिया तो पुतली के जरूरत से सामान लाती हूँ। लिया। अच्छा ये भी तुम नहीं बता, फिर इतनी क्यों देर गई थी? मेरी बात याद है, मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। विद्यालय में जिद्दी कोई छुट्टी हो जाता है, घर आ जाती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़े थे? हिंदू कॉलेज में। हिंदू में? इसमें तो मेरा भाई कर्मा भी पढ़ा थे। करमवीर, इसलिए कौन नहीं जाने? कॉलेज के मुकाबले में पहले नंबर पे आवे थे। उसमें कुछ ज्यादा जाने थे। चल मैंने तो शशि की आवाज सुनी थी। मेरे गले आई से। शांति, शशि, शांति। तू इतनी जल्दी पिला दो? थोड़ी फिक्र हो रही थी। लेटे चिपकी रहेगी ना, इन्हें भीतर आने भी कहेगी। भीतर से खड़े हो, बाहर आओ ना। बाहर तो पहले खड़ा हूँ। आओ ना। माँ आ गई। हाँ बापू। अरे इतनी देर क्यों कर दी? ये छुरा कौन से? बापू रास्ते में बस खराब हो गई थी, भला इनका अपने ट्रैक्टर में बिठा के मैंने यहाँ छोड़ने आ गए। इनका नाम? मेरा नाम अमर है, मैं राजा खेड़ी का रहने वाला था। राम भला करा तेरा।
तने बड़ी मेहरबानी करी हमारे पे। मेहरबानी किस बात की? ये तो मेरा फर्ज था। भाई ये तो थारा बड़प्पन से ना, तो इतनी कौन सोचा है? इसमें क्या हो गया? अपनी छुट्टी बना वर्गी तो है। इतने बढ़िया विचार से थारे किसका थोड़ा सा बेटे? ये तो बड़ी मुख्तार सिंह जी का। सुना था बहुत बड़े जमींदार से होता है। डब्बा तो भगवान का नाम हो समा जी। ये होता है गिरिडीह में दिखा बोलने हमारे भाग जो तुम्हारे घर आया। ले बेटा लाडू खा ले। बहुत स्वाद बनाए थे। ये हमारी शांति ने बनाया था। अरे सच्ची जब भी शहर से गांव आया करा ये लाडू जरूर बनाया करा। भगवान इन दोनों का प्यार बनाए रखे। अच्छा जी मैंने जाते। अरे रोटी तो खा के जाते। घर बात देख रहे होंगे। अच्छा राम राम। राम राम। कितने अच्छे चेहरा से। हाँ। अरे राजू उस दिन तो ठीक क्या कह रहा था भाई, पर मैंने तो वाय कर दी जिसका डर था। उसकी वाय फिल्म में कहानी शुरू हुई क्या? भाई छोरी खूब खाती तेरी हेमा मालिनी तो घाट ना से, पर तेरे होते भाई उसकी कहानी आगे को ना बढ़ सके। और मैं कि उसका दुश्मन हूँ ना भाई ना। मेरा मतलब तो ये है कि बड़ी भाभी के आए बिना करने की कहानी आगे चुप कर बढ़ सके। भाई बात तो ठीक कह रहे थे। छोरी तो मैंने भी देखी है और देगी समझो तो ऊपर वाले के हाथ में था ना। 20 बात आली अच्छा दिन मुख्तार सिंह के घर जाकर रिश्ते की बात कर ले, पर तेरा मुंह निकला जब ना। अरे शांति की माँ, हाथी का पालना कोई हाथी खेलना से। अरे दाने दाने में मोहताज हो जाएगी। अपनी अकल का चश्मा तार कर देख, वो हाथी नहीं बल्कि प्यारा सा आपको नजर आएगा। मेरा ना तो मीर के घर रिश्ता करने में क्यों डर लग गया? रत्न में हाथी और अपने फर्क ही नहीं दिखता। रिश्ते हमेशा बराबर अलग अलग से लगत रहे। तो मेरी भी सुन ले, मन खुटा अड़ा है गडवाना से। देख ले अच्छी तरह सोच ले, हाथी की खुराक उगानी कोई आसान बात न है। देख शांति के बापू सीधी से दल में जोर जरूर पड़ा है, पर मंजिल पर पहुँच कर मजाए नाराज है। एक बार हिम्मत करके तो देख। नहीं मानती तो तड़का ही ले। चौधरी मुख्तार सिंह से बात कर, मैं राजा खेड़ी चला जाएगा। रिश्ते की भी बात हो जाएगी। ले पहले दूध पी ले। मैं छोरी आला से सिंधन के आज का दूध क्यों कर पी लूंगा? अरे भगवान पहले पूछ से लिया कर। मेरा भी क्या खांड का के भाग है। बैठो मनसाराम बैठो। मारे से रिश्ता करके तेरी भी इज्जत चौगुनी हो जाएगी। बोल बोल चला देगा। अपनी हैसियत के मुताबिक कसर नहीं छोड़ूंगा। हैसियत अपनी के मेरी देख 1 लाख से घाट काम नहीं चलेगा। 1 लाख काली क्यों मानने से 2-4 हजार घाट ला दिए। फिर भी बहुत है चौधरी। देख भाई तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है। 25,000 रुपये का टिक्का और 50,000 रुपये शादी में लाने पड़ेंगे। अब आगे तू सोच। ठीक है जी, घरा सलाह करके आप मैं खबर कर दूंगा। अच्छा देखिए सगाजे तो खबर करिए, मेरे ऊपर भी चारों ओर से रिश्ते की दाप पड़ रही है। अच्छा जी राम राम राम। आ गया कुछ बात बनी? एक भगवान हम गेहूं और चने की खेती करा करें, 3 तक रुपया का बीज को ना बना जिस पे 30 वाकम चौधरी का घर भर दे। एक सलाह से मानना है हम जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा बेच दी। ठीक है जमीन बेच दी, कुछ भी करो। शांति का रिश्ता तो अमर गलना करना है इसे। अरे मगर इस अगर मगर के चक्कर में इस रिश्ते तो हाथ धो बैठोगे। अरे शांति की माँ, मैं थारे हाथ जोड़ू छू। चौधरी साहब का सिंधी बनकर इस हरियाणा में तेरी शान दुगनी हो जाएगी। इस रिश्ते में देर मत कर, सगाई करण का पहला इंतजाम कर दे।
साइड से आ रहा था, तू दिखाई देगी तो उसका हालचाल पूछता चलूं। सब ठीक ठाक से है ना? सब ठीक ठाक से। तुम तो ठीक ठाक हो जी? हाँ, शांति बात यहाँ से है कि बात से कहो। असल में बात यहाँ से मेरे खेता में सरसों बहुत बढ़िया होती। बच्चन खूब होते। कर्मी के काली में परसों फैलाना जलसा से पहले देरा होगा, हम भी याद कैसे। तू आओगी? हाँ, बापू की आगे शशि क्या कर रही थी? अब की जब फसल हरी होगी तेरी भी गोद भरी होगी। किस तरह कटेगी रात, किस तरह कटेगी रात, मुँह खोलो दिल कब तक यूं ही जलेगा, दिल कब तक यूं ही जलेगा। मन कैसा पति मिलेगा, मन कैसा पति मिलेगा। मैं तो भूल गया पंडिताई, तेरी ऐसी नरम कलाई, जैसे 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 हो निरी मलाई। चल बताऊंगा पंडित, तुझे कुछ नहीं आता जाता है, बातें करके फुसलाता है। तू छोड़ गई जो साथ, तू छोड़ गई जो साथ, फिर मुझसे ये झटका नहीं झिलेगा, ये झटका नहीं झिलेगा। मन कैसा पति मिलेगा, मन कैसा पति मिलेगा। मन चाही जो करवा दे, मुझे क्या मुझे क्या मुझे क्या देगी शहजादी। जो मांगेगा तेरी इज्जत है मेरे हाथ,
जो नाच रहा था ना, यो मेरा बिचड़ा छोरा था। और वही जो फिल्मा में चला जा तो करोड़ा का नहीं तो लाखा का जरूर से। आपके छोरे गले जो छोरी नाच रही थी ना, वो मेरी छोटी छोरी से। भाई वाह, क्या कहने से भाई, दोनों की जोड़ी खूब जम रही। आपकी मेहरबानी हो जाए तो मैं भी गंगा जी नहा लूं। भाई बात न्यूज है कि पहले बटड़े जी तो हो जा, दोनों की रिश्तेदारी एक जगह ठीक ना होती, समझे? हाँ। और हमरे शामू ने बेटे ट्रॉली की खरी करी से। बापू इन तभी पूछना चलते हो तो एक काम करे, तू इनकी गले चला जा, समझा? हेलो, सोनी स्पीकिंग। हेलो, मोंटी हियर। सोनी, मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मॉन्टी, कहो क्या बात है? कुछ नहीं, जरूरत आन पड़ेगी 200 रुपए की, कल कॉलेज में लेते आना जरा। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी रात को? हाँ, मम्मी डैडी अभी कॉकटेल पार्टी में जाने वाले हैं, तुम अभी आ जाओ। किसका फोन था बेटे? ठीक है डैडी, रॉन्ग नंबर था। पता नहीं लोग क्यों परेशान करते रहते हैं। बेटे दिल तो नहीं करता कि तुम्हें रात को अकेला छोड़ूं, मगर क्या करें, कॉकटेल पार्टी में जाना पड़ रहा है। हाँ बेटे, कभी कभी तो लोग पीने के बाद बदतमीजी पे उतर आते, नहीं तो तुझे भी जरूर ले जाते। डैडी, पार्टी में जाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। पढ़कर थक जाऊंगी तो सो जाऊंगी। अच्छा बेटे, चलते हैं, बाय। ओके, बाय मम्मी, बाय डैडी। दीदी कि तुम जरूर आओगे, आओ अंदर आओ। भाई रात को कैसे याद कर लिया डार्लिंग? इनकी मुलाकातें तो बहुत हो चुकी डार्लिंग, रात की तो बातें कुछ और है। अच्छा, बैठो। विस्की पियोगे? क्या बात है, इरादा तो नहीं क्या? हम छुप छुप कर कब तक गुनाह करते रहेंगे? क्यों नहीं शादी कर लेते? मानसी, मेरे डैडी कहते हैं कि आदमी रोटी के लिए नहीं, सैंडविच के लिए जीता है। ये लो 200 रुपए। हाँ, हमारा स्टैंडर्ड तो यही है भाई। घुमाऊं सारी रात में
ठीक है। आप नहीं रहे थे? ना, अभी तो नहीं आ रहा। भैया भैया भैया, भाभी उस कमरे में तेरी बात देख रही थी। तकाजे तो भीतर चला था। देख कर मैं पहले मैं तुम दोनों का भाई हूँ, फिर कुछ हो। हम सब जाने से मन मन में तो भीतर जान के लड्डू फूट रहे थे, ऊपर से भाइयों का झूठा हित दिखा रहा है। हाँ, मैं बावड़ा हो रहा हूँ। तू भीतर जा, आज का दिन तो सिर्फ भाभी का थे। भाई तो रोज आड़े मिले थे। जा राजेश में ले चल। भैया चलना भैया। ओ जाना है। कित गई सिगरेट। पहले पहले हिट करना है। क्या कर रहा था? हिट क्या कर रहा तू? मुन्ना भी मुझे दिखाई डालना पड़ेगा कि अपनी माँ से पूछ लिया होता वो रीत भाव से खारी। माफ करना, हमारा भाभी का शक होनी, इसलिए भाभी वाले काम भी मना ही करने पड़े थे। बस ठीक है, ठीक। मन में सारी उम्र हो गई चूल्हा फूकते, इस घर का काम काज तू संभाल। हाँ जी। वाह, खाना खाने में तो आज स्वाद आ गया। जब मैं खाना बनाया करूँ थी बिना स्वाद के खाया करा था। पेट तो भरना ही था, स्वादाम का नाम था। तो चमक चांदनी नाते घोर अंधेरा से, मन के पुछे भाभी तन सब बातां का बेरा से। मन के पुछे भाभी तन सब बातां का बेरा से।
रहा भाई काम करण ने मेरी उम्र से खेलन खावन की, रहा भाई काम करण ने मेरी उम्र से खेलन खावन की, तेरे बरगी रूना ने छेड़न की हसबत आवन की, छेड़न की हसबत आवन की, तेरे होते फिर कुंवारा, तेरे होते फिर कुंवारा, दोष भला के मेरा से होया फिरे बेईमान गए तो इश्क जाल ने घेरा से, मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से, जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी, तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी, और बुराई आ जागी, तेरे हाथा मेरा घर बस जा, तेरे हाथा मेरा घर बस जा, बस इतना शान बतेरा है, अरे होया फिरे बेईमान मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से, अच्छा तू देवर पे जीता, अच्छा तू देवर पे जीता, बड़न के सपने मेरा से, मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से, मेरे काछे काछे आवन का भला कौन समझ बल तेरा से, मन के पूछे भाभी तन सब बातां का बेरा से, अरे होया फिरे तुम्हारा कर्म तेरी बहन के चक्कर में पड़ रहा, जो सद्य नहीं हो सकता, जरूर तेरी बहन ने हमारे कर्मा पर डोरे गिरे होंगे, सिखा दिया होगा तेरे बाप ने कि जा चौधरी के छोरे न पता ले, उसकी कमर तो तेरी शादी में टूट ली थी, तो कह दिए जाकर अपने बाप ने कि पहले मेरा पहला कर्जा चुका दे, फिर करेगा अगले रिश्ते की बात। मेरे बाप ने तो पहले ही हैसियत से बाहर कर ऐसे सद्दे घर पर रिश्ता न्यू नहीं जुड़ जाता, आखिर ये सोच के तेरे बाप ने मेरी गैर हाथ में लाया था, अपनी औकात में रहता, इस दूसरे चोरे के चक्कर में से, और खबरदार कह दिया उसने जो कर्मा के बारे में सोचा था, मैंने अपने सारे चोरे सारे खानदान खातर पैदा नहीं करे थे, समझी? भाई म्याद का आज आखिरी दिन है और तेरे बाप ने आज कहीं आके शकल तक नहीं दिखाई, चिट्ठी लिख कर खबर कर दे उसने, ये तो एक हफ्ते के भीतर भीतर अपना वादा पूरा कर देगा, न तो तन में भी अपना घर बैठा लेगा।
कोई बात है, रो करो। छोरी के तो पैदा होते रोना धोना शुरू हो जाते। पहले माँ बाप रोवे, बुढ़ापा से छोरी में रोना पड़े। बापू ने कुछ कह दिया कि मेरे से और ना सुनी जा। तो छोरी माँ बाप पे इतना बड़ा कर्ज होते कि सारी उम्र माँ बाप सिखाते सिखाते मर जा। पर होया कि होना क्या था, में कुछ कसर रह गई थी। जी कह रहे थे कि पैसे की रकम हफ्ते भीतर ना आई तो मैंने घर से काट देंगे। ना शांति, यूं को करो जगह। मृत्यु और जो काम बापू देख देख, मारे माची के माँ धोखा भी पर लिख रहे। हाय, इस गाय ने मारे छोरे पे पीछा जादू कर दिया। बहुत चिंगाली लिख रही है। या तो मरे तब पाप कटे। अरे जब यह न्यू थोड़ी मरेगी या तो हम सब ने मार के मरेगी। तड़के जब तीली लावेगी अपने आप जल जावेगी, सांप भी मर जावेगा, ना टीवी ना पिटेगी। हाँ। जल गई, बचाओ बचाओ, जल गई, जल गई, जल गई, इसने जला दी, इसने जला दी। इस बात का तो मैंने पहले में डर था। ये डायन बंदे खा के रहेगी। हाय, इसने जला दी मैं। अरे तुम्हें यह फेरी जन्मी से और तुम्हारी मौत और इसने यह बुढ़िया जलाई से तड़के या मन ने जलावेगी और परसों मेरे घर ने जलावेगी। इससे पहले के मेरा घर संतान बनाए, अपनी औलाद ने अपना गला ले जा। मेरे ख्याल से यह काम नहीं कर सकते जी।
मेरी मजबूरी पर रहम करो। मेरी इज्जत माफी में मिल जाएगी। मेरी छोटी छोरी में भी कोई न उठेगा। मेरी इज्जत मेरे हाथ में से चौधरी साहब। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोलूं छू और आता शराब से मेरी जो तेरी औलाद ने तेरा हवाला कर रहा छू। ये कोई और होता तो काट के गाप देता और डेरा भी नहीं पाटता इसका। ये कुछ समझाओ ना चौधरी साहब। तेरी अधरस की इज्जत का सवाल था। क्या आया इज्जत वाला? क्या राजू? आपके मन को तीव्र समझे तो गरीब की जो बड़े घर आवेगी, होंगे वो सितम के वो रो रो मर जावेगी। ऊंचे घर आया सदा नीचा दिखावेगा, होगा जो समान सिर आँखों पे बिठावेगा। बड़े बुढ़ों का विचार पैर उतने पथार, जितने रहे चादर में न कोई करियो अपने तो बड़े घर में। जो हार निभे सदा मेल मिले अपने से बराबर में। रिश्ता न कोई करियो अपने तो बड़े घर में। खाते जमीन बेच कर्जदार हो गए। वही बेटी उल्टी घर में आके बैठ गई। ये बात मैं बड़ा घर में रिश्ता कहता घड़ा हुआ लग रहा था ना। मैं भुगत अरे तुम्हारी छोरी तो माँ बाप के सर पे बोझ हुआ ही करा। क्या इच्छा ही घर में आके बैठ जाए तो माँ बाप का अच्छे जीना। किसी भिखारी के घर बुला दिया होता तो मैं भीख मांग के गुजारा कर लेती। तो बदनामी तुम्हें सहनी पड़ती माँ। जो मर्द अपनी जनानी में नहीं पहचानता, ये अपने बालक में क्या पहचानेगा? हे भगवान, मेरा नींद क्या होगा?
बड़े लोग आज छोटे से घर में कैसे? शशि, बड़े घर में रिश्ता करने का अंजाम ये होगा, कभी सोचा भी ना था। शशि, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भाभी को वापस लेने आया हूँ। शांति इस घर में अब नहीं जाएगी। ऐसा मत करो शशि, भाभी उस घर की बहू है, कल को तुम्हें भी उस घर में जाना है। पता के घर में जाए कब तक खैर मनाएगी? अपनी बहन की हालत देख के मैं तुम्हारे घर वालों का मुंह तक देखना पसंद नहीं करती। तो समझ कर फैसला करो शशि, समझौता ही जीवन की शर्त है। बिना सोचे समझे जो फैसले होते हैं वो दुखदायी होते हैं। मेरा फैसला यही है करम, अब हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। प्लीज शशि, मेरे घर वालों की सजा मुझे मत दो। सजा? सजा तो मेरे माँ बाप और मेरी बहन को भुगतनी पड़ रही है तुम्हारे घर वालों से रिश्ता जोड़कर। अब ये गलती मैं नहीं करूंगी। शशि, ना मैं मेरे खातर माँ बाप नहीं छोड़ सकता। भैया, माँ बाप नहीं छोड़ने की कौन कह रहे थे? वो तो भाभी ने लियान की बात कर रहा थी। सोच ले, लुगाई का साथ जिंदगी भर का है, जबकि माँ बाप का वो कर ले। बेटे माँ बाप का रिश्ता भगत और भगवान वर्गा होता है। उस नाइंसाफी के खातिर तो भक्त भी भगवान से बढ़ जा रहे थे। अरे पूजा करने वाला टकराने की बात सोचे ना सकता। सोच ले भैया, वो तेरे बालक की माँ बनने वाली से। मेरे बालक की माँ? शांति, रखते करोगे शांति तो मिलते। किसी बात करो तो वो मेरे बालक की माँ बनवाड़ी से। अरे माँ बाप के गुलाम, तेरे माँ बाप मेरी बेटी और तेरे होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही मार देना चाहे थे। नहीं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। अरे तुम अपनी बीवी और बच्चे पर जुल्म होता देख सको, पर मैं अपनी बेटी ने मरते नहीं देख सकता। अरे देखो, उसकी हालत कर दी से तुमने इसकी पेंशन देने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं थरी छोरी और अपने माँ बाप दोनों में तो किसी ने नहीं छोड़ सकता। पर शांति ले अपने माँ बाप से बूझ क्या है तो? नहीं, कान खोल के सुन ले, जब तक तेरे माँ बाप मेरी बेटी ने अपनी बेटी नहीं समझेंगे, शांति सारे घर नहीं जाएगी। अरे 2 वक्त की रोटी तो चैन चढ़ा खा रही से। अपनी गर्भवती बोलिया घर से काट का अच्छा नहीं करा माँ। शांति मेरी जिंदगी से हमने पाल पोस के पढ़ा लिखा के 25 बरस का कर दिया। काल की आई छोड़ी तेरी जिंदगी बन गई। मैं मानू से तूने मेरे को पैदा करा, दुनिया का नाता जोड़ा। बेटा माँ बाप का कर्जा जिंदगी भर नहीं उतार सकता, और अपने स्वार्थ में पढ़कर तूने अपने बेटे का सुख छीन लिया। शांति पे झूठी तो में दिलाकर है, तुम्हें कौन सा सुख मिल गया माँ? भैया, तू चिंता क्यों करे से? भाभी ने घर लान की, हमने तरकीब सोची था। अरे कल कोई ऐसा काम मत करेगी, माँ बाप का दिल दुख है। तू जितना माँ बाप का ख्याल करे से, वो तेरे जरा सा भी ख्याल करे से। भैया, एक तुम्हारा कमाल देख, ये तू नहीं कर पाया, हम कर दिखावेंगे। हाँ, दे हमने आशीर्वाद। बम भोलेनाथ, भोलेनाथ भंडार भरेंगे, घर के बर्तन बाहर धरेंगे। है तेरा नाम मुख्तार, इस गांव का नंबरदार। 3 हैं तेरे छोरे, हट्टे कट्टे लंबे गोरे। बतलावे मंदिर की बात, ला दिखा तू बायात।
ओ मेरे की माँ, अरे देख दो बाबा जी आ रहे। बड़ी धूम से तुमने इसका ब्याह रचाया। जब मुंह मांगा दहेज न पाया तो उस बेचारी को अभागन ठहराया, घर से धक्के मार भगाया। पर महाराज उसने अपना वादा नहीं निभाया, जो उसने कहा था वो दे ना पाया। तू एक ती बड़बड़ के मत बोल, कभी खुलेगा तेरा पोलम पोल। शांति शांति, हाँ शांति इस घर के लिए थी एक वरदान, जल्दी आने वाला है उसके एक मेहमान। पर बच्चा शांति जैसी बहू तुम नहीं पाओगे, अगर वो नहीं आई तो पछताओगे। लेकिन महाराज करने की शादी में दहेज इतना आएगा कि तुम्हारा सारा घर भर जाएगा। तो वो बालक है होशियार, लेकिन छोटे की अक्ल है कुछ मोटी। खाता एक वक्त में 10-10 रोटी, लेकिन काम में है वो लाखों में एक। इस तरह उसमें भी है गुण अनेक। मौका आने पर भी आजमा कर देख। क्या नहीं, टाइम हो गया है ओवर, अभी हमें देख ले दूसरे भी घर। अच्छा नहीं, लेकिन रह जाती है एक खास बात, बच्चा शांति को होगा वापस लाना, वरना तुमको पड़ेगा पछताना। राम सीता सी उनकी है जोड़ी, नाक बीच में मत डाल बुढ़े, कर हमारी बातों का विश्वास, नहीं तो होगा सत्यानाश। हम तो है रमते जोगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। अच्छा हाँ, रखना याद हमारी बातें, अपने दाढ़ी संभाल वरना पड़ेगी लाते। चले कहाँ जोगी महाराज, अब देखो मेरा चमत्कार। नहीं, अच्छा तो हम चलते हैं, हमें दूसरे घर है जाना, दूसरों के हैं कष्ट मिटाना। दक्षिणा तो लेते जाना। मत ना हो, पैसों को हम हाथ न लावें, मुफ्त में सारी बात बता दें। भागो देखो बापू ने महाराज बना, बापू नहीं, बापू बना रहे ना बापू, बापू बापू नहीं, बापू नहीं, बापू बापू नहीं, कुछ तेरी वजह से हुआ, मैं ले जा गया, ताली क्यों निकल गई। किससे कपूत पैदा हुए जिनने माँ बिना बची। हमरे की माँ इन्हें दूध में हल्दी घेर के प्या दिए, मैंने पीट के तेरे लाल हीले बना दिए। अरे उस डायन में मेरे की करतूत, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। लुगाई के गुलाम, अपने दिल की बात तू मेरे पे ना कह सके था। आजा, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे ने के दोस्त है ना। आजा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब मैंने मरवाओगे नहीं हमारे भैया। वोट की आसानी जी के चक्कर में मार 2-4 अंग्रेजी के अरब जात के और फंसा ले सुसरे में जाड़ में। चिंता ना करे बापू, मैं सब देख लूंगा। हेलो चौधरी मुख्तार सिंह। हेलो माय नेम इज करण सिंह, चौधरी मुख्तार सिंह। ग्लैड टू मीट यू। मेक माय पार्टनर मिस्टर मदन चैन। करण सिंह, नाइस मीटिंग सर। थैंक यू। चलिए मैं आपको साइड दिखाता हूँ। आपू हाँ, आइए। लेट्स गो। अरे सुसरे, तू भी जब कुछ अंग्रेजी पढ़ लेता तो 2-4 अरबी ना कर लेता गेट पर। जा लस्सी पानी का इंतजाम कर। है बापू। ये साइड आपको बहुत सूट करेगी। क्यों, तुमने कैसे जाना? जी आप लोग दवाइयों की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। यहाँ आसपास कोई दूर दूर तक गांव नहीं, इसलिए दवाइयों की जहरीली गैस किसी भी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। You are really intelligent man. Thank you very much. Thank you. Excuse me, I'll be back. Sure. क्या ख्याल है? जगह बहुत अच्छी है। जगह तो वाकई बहुत अच्छी है, पर ये बूढ़ा खुसर बहुत चालाक लगता है। थोड़ा सोच समझ कर करना, जमीन भी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। चिंता मत करो, अभी पता तो बताओ।
चौधरी साहब, जगह तो आपकी देख ली, अब इसकी कीमत भी बता दो। भाई 5 लाख से पैसा घाट नहीं लूंगा। चौधरी साहब, जगह तो आपकी बहुत पसंद है, पर कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अरे तेरी पसंद है कि तक कीमत मांग रहा हूँ मैं। मैं जरा पार्टनर से सलाह कर लूँ। हाँ जरूर कर, जरूर कर। अरे वाह रे छोरे, धनपता गई सा दाना घेर दिया था, अब किसने चुगना पड़ेगा। Delightful poem on. Well, that's part of the dozen poems which Bilal brought out. Ah, yes. That's from the last. बनी, तुम दूसरे कमरे में बैठो, भाभी से बात करनी। भाभी, सोनी बच्चे की माँ बनने वाली। क्या? बच्चे की माँ? नहीं, आप क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी, बच्चों के लिए किसी माँ बाप का ही फर्ज होता है। आपको अपने आप से फुर्सत नहीं और धनपत राय को अपने बिजनेस से। खैर, मैं कल सोनी का अबॉर्शन कर दूंगा, घर की बात घर में ही रहेगी। सही बात कड़ी होती बनी। तुम्हारे डैडी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि अपनी बेटी के बारे में सोच नहीं सके? किस चीज की कमी है तुम्हें? क्या नहीं दिया उनने? मम्मी, बेटी को जीने के लिए माँ बाप के प्यार की जरूरत है, पैसे की नहीं। कभी ये भी सोचा है कि लाल की तरह गिरी बेटी किसी की भी गली में बाहर डाल सकती है। ओके मिस्टर जान, फिर मिलते हैं, बाय बाय। क्या जगह देखिए फैक्ट्री के लिए? अरे फैक्ट्री खरीदते रहोगे या घर में भी जाकर देखोगे? बेटी जान हो गई है। अरे मिसेस दयावंती धनपत राय, क्यों बच्ची को जवान बना? बच्ची एक बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? जी हाँ, मैं आज ही डॉक्टर भैया से ऑपरेशन का बंदोबस्त करवा के आई। इतने सारे रुपये? इतने और दूंगा चौधरी साहब। आज से आपका लड़का करमवीर हमारा हो गया, हमारी लड़की आपकी बहू। उन्हें तो थोड़ा जा होना था, और फिर जोड़िया संजोग ये तो बलवान हुए थे ना। अच्छा, फिर बहुत बहुत मुबारक। जरूर। शादी की तारीख पक्की करके हाँ, मैं आपको खबर भिजवाता हूँ। राइट? ओके। मैं ये बयान नहीं करूंगा बापू, मैंने धनपत से तेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली है। मैं तेरी खुदगर्जी के वादे के खातिर अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता हूँ बापू। ओहो, 100 हरफ से पढ़ा दिया, तू मेरे ऊपर रो मार लग गया। ठीक कह रहे थे बापू, आपने पढ़ा लिखा के बहुत बड़ी गलती करी। मैं अमर भैया और राजू की तरह अनपढ़ नहीं हूँ कि आप जिस कुएं में चाहें मैंने धक्का दे दे। मैं शशि से प्यार करूँ थी और ब्याह भी उसी से करूंगा। ये तू नहीं, या मेरी दौलत बोलने लाग रही है कि मैं तेने और धक्का देकर घर से काट दूं तो तुम्हें कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। जिंदगी की जिंदगी से तो इज्जत की भूख से मरना घना बढ़िया से बापू। आपको धक्का देने की कोई जरूरत ना से बापू, मैं खुद ही घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटे, मन्ने भी छोड़ के चला जाएगा? इसी दिन की खातिर पालिया था तू। माँ, तभी भेटा नहीं, अपना लालच पाला से कर में एक तक घर से बाहर किसी ने नहीं गिरा कि हमारे घर में क्यों हो रहा सर। बात में दबी दबाई रहने दे। तू घर छोड़कर चला जा तो इस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बंदी बुआरी अच्छी होते मेरे भाई, बापू की बात पर मत जा। तेने हिल्ली की इज्जत खातर कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तेरे आगे जोड़ी खिला के भीख मांगू से भाई, घर में छोड़कर मत जा। अरे नहीं तो सोच छोटे भाई राजू का क्या होगा? ठीक है भैया, अगर बापू भाभी ने घर नाड़ की इजाजत दे दे और आगे तो कभी इसे तंग न करे तो बापू जिससे कहना उससे शादी कर लूंगा और परकटी पक्षी की तरह इस घर में जी लूंगा। मैंने मंजूर है, मैं सब भूल जाऊंगा कि मेरा मनसाराम पे भी कुछ चाहिए। ठीक है, जो लाखों रुपये आवेंगे तो 25,000 की सेब रात है। शांति, नमस्ते जी। कितना से? जी बाई।
यह बच्चे हमारे लिए देवी का अवतार थे जिसने हम दोनों फिर मिला दिए। माँ बापू मान गए शांति। अच्छा, राजी करने ठीक थे? मैं समझो कर्मे ने हमारा मेल कराने में बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ बहुत बड़े घर में हो रहा था। तेरी बात
अभी बना देगी चाह? इस घर में नौकर ना थे? क्यों नहीं बनाएगी? घर में नौकर आने से पहले भी तो बनाती थी। चूल्हे में फूंक मार मार के आगे सूख जाती थी। अब तो बटन घुमाते ही काम हो जाता है। कैसे? कह दिया ना भाभी ना बनावेगी। जान से देवर जी, मेरे के हाथ भी कहेंगे, मैं बना दूंगी। साथ में आलू की पकौड़ियाँ भी बना लाना। अच्छा। मेरी जैसे बहुत स्वाद बने हैं। कहीं मेरी रात का खाना चीनी बनाए करोगी शांति? जितने स्वाद लगे से तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी? आइए संधी साहब, आइए बैठिए। और क्या हाल चाल है? बस मौज हो रही है, पर भाई गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। और देखिए, कर्मा कह रहा था 18 छोड़ी तक घड़ियां गर्मी लाग गए थे। इस संधि वो सीली सीली हवा पहुंचा करे, ये क्या करे उसने? तो सीली सीली हवा। अच्छा अच्छा, हाँ सीधे सीधे केले कहते चौधरी साहब, एयर कंडीशनर चाहिए। लग जाएगा। हाय दीदी। ओहो, आओ बेटे आओ। कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास क्यों ना होगी संधि? हम अपनी बउआ ने छोरियां से भी बत्ती रखा। ये तो आपका बड़प्पन है चौधरी साहब। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो जीते रहो। करम जी, एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हुक्म कीजिए बाबूजी। तुम्हें आज ही बंबई जाना होगा। ये रहे डिलीवरी के कागजात। मैंने फौरन से कुछ दवाइयां बनाने की मशीनें मंगवाई हैं, तो मैंने यहाँ के लिए डिलीवर कर देना। जी बेहतर है। तुम अभी तैयार हो जाओ, मेरी कार लेकर सीधे दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, वहां से तुम बाई प्लेन चले जाना। जी बहुत अच्छा। आओ दैया साहब, करो भाई, सच्ची देर घर भी जाना है। अरे चलते हैं भाई चलते हैं, पहले हमारे संदीप जी से तो मिलो। ये चौधरी मुख्तार राम राम। और ये है मेरा दामाद। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे शर्मा, मुंह डाटा मंगवा डॉक्टर साहब खातर। सीधे भेजू बापू। अब देखिए, चाय खातर भी कह दियो। डॉक्टर साहब चाय पानी तो पियोगे? वाकई भरा हुआ घर है चौधरी साहब। हमें भी कोई लड़का ऐसा बताइए। हमारी बेटी भी जवान हो गई है। डॉक्टर साहब, आप जिसे बड़े आदमी खातिर मेरा चेहरा हाजिर से। अरे राजू, अरे राजू, अरे कितने जा राजू रे? जी बापू। अरे खड़ा खड़ा मुंह के देखा से डॉक्टर साहब के पास हूँ। पहला को डॉक्टर जीते रहो जीते रहो। चौधरी साहब, ये बात मैं पक्की समझूं? पक्की? नो लाख पक्की। बेटे, बहुत दिनों से सोच रहा था कि अच्छा सा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दो। भगवान की दया से चिंता भी मिट गई। तो अंकल सेठ धनपत राय, उनकी बेटी सोनी के देवर के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। उसके देवर के साथ? सोनी तो कह रही थी बहुत कम पढ़ा लिखा, खेतों का काम संभालता। तो इसमें क्या है, तू कौन ज्यादा पढ़ी लिखी है? अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है, वहां जाएगी, आराम से रहेगी। शांति, आप क्यों सारी रात जगाने का इरादा है के? हारे में आप दोबारा क्यों? ससुर जी को तड़के तड़क हुक्का चाहिए। सास ससुर की सेवा करना बहू का सबसे बड़ा फर्ज है, पर पति का ख्याल रखना भी तो पत्नी का धर्म है।
छोड़ो छोड़ो, उन्हें और भी काम से देखो। सारे काम करियो पर मेरे काम के बाद। शांति जी बुरा दूर क्यों खड़ी से? छोड़ो ना। आवेगी भी छोड़ो ना। आवे ने ठीक कर रहे थे। कौन दिक्कत है? कोई देख लेगा। कोई नहीं दिखता। देख लेगा। गोयल स्पीकिंग। हेलो गोयल अंकल, प्लीज जरा बराबर के घर से मोंटी को बुला देंगे? होल्ड ऑन, अभी बुलाता हूँ। हेलो मोंटी स्पीकिंग। मोंटी कौन? सोनी। लिसन, करम 15 दिन के लिए बॉम्बे गया हुआ है। अरे तो क्या हुआ डार्लिंग, हम किस लिए हैं? तो फिर आ जाओ ना, सर्जन बनकर। ओके बाय। कजन, अरे यो किस बीमारी का नाम होशे भाई? यह बीमारी का नहीं, रिश्ते का नाम है चौधरी साहब। चाचा ताऊ मामा मौसा के लड़कों को कजन ही कहते हैं। सारे रिश्ता का एक का नाम? हद होगी भाई। मेरा नई अंग्रेजी भी सुसरी हमारे हिंदुस्तान का पाछा कट छोड़ देगी। हाय लिंकन। हाय सोनी। मैं जरा अपने कजन के साथ बाहर जा रही हूँ, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ? इस कजन से तो पाछा भी ना छूटा, या बहु लॉ के चक्कर में और गिरगी। जानती नहीं कितनी महंगी क्रॉकरी है? अपने बाप के घर से लाई थी क्या? गलती हो गई। गलती की पछतावा। आगे से काम देख कर क्या कर, समझी? ये चिलक्कर किसी और ने दिखाई है, समझी? चाल बर्तन मांज, कपड़े धो। लो, दूध पियो। चाकल की बेटी दूध पीनेगी? चाल काम कर, बेटी तो तेरी से इतनी सावर है। करमवीर, बुखार बहुत है। कुछ तो सीले पानी में काम करने से और कुछ तेज थकावट की वजह से तेज निमोनिया हो रहा है। ये दवाई तावली करके मंगा ले, निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। ले रहा हूँ थोड़ी सा जिन्नू ने और थोड़ी सी भी गाड़ी। बस बस बस
हाँ, थोड़ा सा पानी लाई। जल्दी ला जल्दी ला। खा ला खा। खा रहा हूँ माँ, खा रहा हूँ। बेशर्मी की हद हो से बापू। भाभी तो बीमारी से मर रही और तुम पकवान उड़ा रहे थे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लाओ पहले उसके इलाज खातिर पीछे दो। मैं उस मनुष्य के इलाज खातिर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ले सुन ले। ये इसे वक्त पे भी पीछे नहीं दिए तो यूं समझ ले बापू इस घर का ओर डालिया। नहीं, मैंने धमकी देना है ऐसे। धमकी नहीं, चुनौती दे रहे आसू बापू। अगर भाभी के इलाज की खातिर पीछे नहीं दिए तो मैं भी सोनी ने घर से बाहर काट दूंगा। और जब उसका बाप अपने अरे देखे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। पैसे तेरे तो घने अच्छे से। बोल तूने कितने रुपये थे? 100 दो बापू। ले 100 रुपये ले। मेरे से अच्छे नहीं, भाभी से अच्छे कहो। और एक बात और कान खोल के सुन ले बापू, अगर भाभी को किसी ने नाजायज तंग कराया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लो, ये थोड़ा सा हमारा भी बाप बन गया। बाय डार्लिंग। बाय। अरे तुम कब आए? दोपहर को आ गया था, मगर तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? ये कहीं ना गए थे। अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हें अभी छोड़ कर गए। क्या नाम है उनका? डाली, मगर तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? मुझे अपने दोस्त की शादी में चंडीगढ़ जाना है। अभी आए हो फिर जा रहे हो? देखो सोनी, तुम्हारे डैडी का काम भी जरूरी था और मुझे अपनी दोस्ती भी निभानी है। 4-5 दिन लग जाएंगे। दोस्ती की बात करती हूँ, फिर भी कैसे रोक सकते हो? टेक केयर, बाय। ओके बाय। मेरे ही घर में डाका डाल दिया है तूने। अपनी दौलत पर कोई भी डाका नहीं डालता है करमवीर। तेरी बीवी शादी से पहले भी मेरी थी और शादी के बाद भी मेरी है।
नहीं से। भैया तब मैं नहीं मेरा इस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी से, इस घर में डाका डाला से, मैं इस कमीने ने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरी कसम से अपनी कह रही हूँ, आप भुगतेगा। ये बच्चे ना भैया क्या बक रहा से बापू तब नहीं मेरा जो इस कुलटा का याद था। तू तो धन की लालच में इतना अंधा हो गया था कि नोटों की गड्डियां खाते लड़की के चाल चलन के बारे में भी पूछताछ ना करी। अरे लालच की खातिर मुझे अपने प्यार की कुर्बानी करनी पड़ी। छोटी बहुत साथी साथी मर गई। हेलो क्या बात है, आप इतना घबराए नहीं क्यों? तुम्हारी बेटी ने अस्पताल में भी दिल खिला दिया। उसने हमारी नाक तो काटी थी, खुदकुशी कर ली। क्या हो गया? सोनी को मारने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सोनी के बाप ने रबड़ लिखाई है, लेकिन हमने सोनी का कत्ल नहीं किया। आपको जो भी कहना अदालत में कहिए, हथकड़े लगाओ इन्हें। आप लोग चलिए। गवर्नर, सोनी की मौत को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक इंटेंशनल मर्डर है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये बात साबित हो चुकी है कि चौधरी मुख्तार सिंह एक निहायत ही कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। सोनिया के पिता सेठ धनपत राय जब फैक्ट्री के लिए इनसे जमीन खरीदने के लिए गए तो इन्होंने उनकी बड़ी हैसियत देखकर रिश्ते का जाल फैलाया, और जब सेठ धनपत राय ने हाँ कर दी तो इन्होंने दहेज में हर वो चीज मांगी जो इनके घर में नहीं थी। इनका घर भरा, लेकिन योर ऑनर, लालची आदमी एक चील, एक गिद्ध की तरह होता है जो लड़की वालों की दौलत रोज खसोट कर खा जाना चाहता है। तरह तरह की फरमाइशें की गई, जैसे टेलीविजन, फ्रिज, कपड़े। योर ऑनर, इन्होंने सेठ धनपत राय से उन चीजों के अलावा रुपया भी हटना चाहा, और ये रसीदें उस बात का सबूत हैं योर ऑनर। इन्होंने सेठ धनपत राय जो दवाओं की फैक्ट्री लगा रहे थे उस फैक्ट्री में भी अपना हिस्सा मांगा, और जब सेठ जी ने इनकार कर दिया तो इन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उस मासूम सुनिए की गर्दन में फंदा डालकर उसे भी कत्ल कर दिया गया, और उस कत्ल को भी आत्महत्या का नाम दे दिया गया योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सोनी एक आवारा और बदचलन लड़की थी। उसके मोंटी के साथ नाजायज संबंध थे। योर ऑनर, जब एक दिन उसके पति करमवीर ने अपनी पत्नी को मोंटी के साथ जाते हुए देखा तो उसका खून खौल उठा। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। अपनी रुसवाई और बदनामी से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि दहेज जैसी राष्ट्रीय समस्या की आड़ में बेकसूर लोगों को ना फंसाया जाए।
दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस का अहम किरदार मॉन्टी है, उसे अगली हेयरिंग पर अदालत के सामने पेश किया जाए। चिल्लाइए मत, याद रखिए आपकी इज्जत मेरे पास गिरवी पड़ी हुई है। उसे छुड़ाने की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए, और वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यह सरासर झूठ है जज साहब। सेठ धनपत राय जी मुझे अपना धर्म बेटा मानते हैं। नहीं जज साहब, ये मक्कार झूठ बोल रहा है। दरअसल सोनी ने आत्महत्या इसकी वजह से की थी। न मालूम मेरे जीजा जी मुझे हमेशा गलत से समझते रहे हैं। आप मेरे धर्म पिता से पूछ लीजिए। क्या ये सच है कि मॉन्टी को आपने धर्म का बेटा बनाया है? जी। उसकी वजह? वजह बिल्कुल साफ है। मेरे यहाँ कोई लड़का नहीं था और लड़के किसी चाहत ने मॉन्टी को अपना धर्म बेटा बनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। योर ऑनर, मेरा ख्याल है अदालत का और वक्त जाया ना किया जाए, क्योंकि धनपत राय और मॉन्टी के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि मकतूला सोनी ने इज्जत बचाने की खातिर आत्महत्या नहीं की, बल्कि इन दौलत के लाठियों ने उसका सोच समझकर जानबूझकर कत्ल किया है। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा घिनौना जुर्म करने की हिम्मत न कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस का फैसला नेक्स्ट फ्राइडे को सुनाया जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यूं मना करिए डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले बिल्कुल बेकसूर हैं। भगवान के लिए किसी तरह और न बचा लो। राजवीर, तुम समझने की कोशिश करो। सेठ धनपत राय मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद तो बहुत लेकर आया था थारे धोरे। अच्छा, डैडी, आप इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि धनपत राय आपके दोस्त है? ये बात नहीं है बेटे। बात कुछ जरूर है डैडी। सोच लीजिए डैडी, दोस्ती का रिश्ता संधि से बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। शांति, आज फैसले का आखिरी दिन से भगवान जाने के फैसला होगा। राजू, आया भैया। तैयार हो लिया? मैं तो तैयार हूँ, तू भी जल्दी तो ले। वकीलों की बहस और गवाहान सबूत के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम मुख्तार सिंह, उनकी पत्नी और करमवीर ने जहेज के लालच में आकर मुसलमान सोनी का कत्ल किया। लिहाजा साहब, ये रहा मेरे सास ससुर और देवर की बेगुनाही का सबूत। योर ऑनर, ये वो प्रेम पत्र है जो मोंटी ने सोनी के नाम लिखा था। योर ऑनर, सोनी के कत्ल के बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें किसी खत का जिक्र हो। मेरा ख्याल है कि यह खत जाली है। वो तो हमारा बकत अच्छा था कि भगवान ने हमारी सुन ली। जब मैं कमरा साफ कर रही थी,
पर साहब, पर ये लालच खातिर मारते तो मने मारते। मैं दहेज बहुत कम लाई थी। सोनिया तो दहेज में सारी चीजें लाई थी। मेरे सास ससुर तो मैंने बहू नहीं बेटी माने थे। इस पत्र की हैंडराइटिंग अगर मानती की हैंडराइटिंग से मिलती है तो मुलजिमों के हक में ये पत्र बड़ी अहमियत रखता है। लिहाजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय तलब की जाए। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। योर ऑनर, हैंडराइटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस बात का सबूत मेरे पास है। सोनी पहले से ही चित्रहीन थी। शादी से पहले मैंने उसका अबॉर्शन किया था। डॉक्टर भैया की गवाही से यह साबित हो जाता है कि सैयद धनपत राय और मॉन्टी दोनों ने मिलकर इस केस को आज की बर्निंग प्रॉब्लम यानी जहेज के साथ मिलाने की कोशिश की है। लिहाजा अदालत चौधरी मुख्तार सिंह और उनकी पत्नी और उनके बेटे करमवीर को बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि सैयद धनपत राय और मॉन्टी पर झूठी गवाही देने के जुर्म में मुकदमा चढ़ाया जाए। भैया बेटी बेटी, हमने तेरे टाइम बहुत दुख दिए थे, पर आज तूने दिखा दिया कि खाली तू इस घर की बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है बेटी। मैं पैसा का लालच में आंधा हो गया था बेटी, पर आज तेने मेरी आंखें खोल दी। भगवान तेने सदा राजी रखे बेटी, भगवान सदा राजी रखे बेटी। चौधरी साहब, गलती मारी भी थी जो हमने तेरे बड़ा घर देखा। कित राजा भोज और कित गंगू तेली। समझी जी, आज आप मैं सब बराबर थे, कौन बड़ा और कौन छोटा। समझी जी, एक दिन आपने अपनी छोरी खातिर मेरे छोरे का हाथ मांगा था। आज मैं अपने कर्मा खातिर तेरी छोटी छोरी का हाथ मांगू तो समझी। हाँ कर दे, हाँ कर दे समझी, हाँ कर दे। बस गंगा जी नहा लिया। अरे कर्मा, सच्ची बेटी कौन सी बेटी?